प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं डॉक्टर सौरभ पंडोरिया फिर से आपके बीच में एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को लेकर के आया हूं और आज मेरा विषय है प्रकाशित वाक्य किसे धन्य कहती है। प्रकाशित वाक्य में कौन धन्य है? तो धन्य जो शब्द है वो है आशीर्वादित, वो है संपन्नता का शब्द, वो है प्रभु की आशीषों का शब्द, वो है प्रभु से मुलाकात का शब्द, वो है लोगों के बीच में शोहरत का शब्द। और यहाँ प्रकाशित वाक्य में यदि आप देखें तो पहला अध्याय और उसके 3 वचन में ऐसा लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को, भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, और धन्य है वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। तो 3 प्रकार के लोगों को धन्य इस पुस्तक में प्रारंभ में ही कहा गया, पहले अध्याय में ही। और पहला जो धन्य है वो उसको कहा गया जो प्रकाशित वाक्य को पढ़ता है, पहली चीज। दूसरी बात, धन्य है वे जो इसे सुनते हैं। अर्थात यदि आपके बीच में प्रकाशित वाक्य का प्रचार किया जा रहा है या कोई प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहा है और आप उसे सुनते हैं तो आप धन्य हैं। और तीसरी बात जो है वो है इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। तो ये धन्य का जो संबंध है, पहले धन्य का, वो पढ़ना, सुनना और मानना। पढ़ना, सुनना और मानना। तो ये पढ़ने से प्रारंभ होके, या हो सकता है किसी को पढ़ते नहीं आता तो वो सुन सकता है, सुनने से प्रारंभ होके मानने पे आकर ये जो बात है ये रुक जाती है। तो वो लोग धन्य हैं जो प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। आपको मैं बताना चाहता, मानना जो है, परमेश्वर के वचन को मानना, उसके जीवित कलाम के अनुसार जीवन जीना, वो किसी भी व्यक्ति को धन्य कर सकता है। कोई बंदिश नहीं है कि कौन इसको पढ़ेगा, कौन इसको नहीं पढ़ेगा। ये सब लोगों के लिए खुली हुई पुस्तक है। सारे लोग प्रकाशित वाक्य को पढ़ के आशीषित हो सकते हैं। सारे लोग पढ़कर, सुनकर और मानकर। तीसरी चीज़ है मानना, यानी एक जगह आपको चढ़ना है, आशीष पाने के लिए चढ़ना है, तो पहली चीज़ है, पहला कदम है पढ़ना, दूसरा कदम है सुनना, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। पढ़ना जो है वो ये बताता है कि आपका मन उसमें लगा है। सुनना जो है वो ये बताता है कि अब आप जब इसको सुनेंगे तब आप तीसरी चीज़ है वो करेंगे, तीसरी चीज़ करना। तो ये धन्यता इन तीनों स्टेपों के द्वारा आपके जीवन के अंदर आती है, आशीषें आपके जीवन की आती है। दूसरी बात, यदि आप देखें वो 14वां अध्याय और उसके 13 कलाम में ऐसा लिखा है, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के दास हैं और उन्होंने इस प्रकाशित वाक्य को जैसा स्वर्गदूत ने उनको दिखाया, जैसा यीशु मसीह ने उनको बताया, वो उसको देखते गए और उसको लिखते गए। यहाँ पे अब वो एक शब्द सुन रहे हैं, अभी वो एक दृश्य चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द सुन रहे हैं और यहाँ लिखा है, यह शब्द सुना, लिख। लिखने का आदेश है। और क्या लिख? वो लिखने बोलते हैं, धन्य है वे मुर्दे जो प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। यहाँ पे वो ऐसे लोगों को धन्य कह रहा है, धन्य है वे मुर्दे जो प्रभु में मरते हैं, प्रभु में मरते हैं। अभी देखिए कितना तांडव मचा हुआ है, लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए भी प्रभु के पास जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य बात है वो ऐसी है, कई लोग ऐसे हैं जो बगैर विश्वास किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहता है धन्य है वे मुर्दे जो प्रभु में मरते हैं, अब से धन्य है।
अब से धन्य। धन्य है वे मुर्दे जो प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य। पहली चीज प्रभु में मरना धन्यता है। दूसरी बात उनके मरने के बाद भी वो धन्य हो जाते हैं। कब? जब वो प्रभु में मरते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पहली चीज आपने देखा कि करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन के अनुसार करने के द्वारा धन्यता आ गई। इसका मतलब जब आप प्रभु के अनुसार करने लगते हैं तो ये बात आपके जीवन में जुड़ जाती है कि आप धन्य हैं। और जब प्रभु के ऊपर विश्वास करके उसकी हर बातों को पालन करते थे कि बने कैसे रहेंगे ना, मैं मसीह में बनाऊं, कैसे बनाऊं। एक गीत है, लोग गाते हैं, मुझ में मसीह की शोभा दिखाई दे। उसकी शोभा क्या है? मसीह का सा आचरण। उसकी शोभा क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जो जो आज्ञाएं दिया है उसका पालन करना। तो कई बार हम उन आज्ञाओं को पालन करने में अपने आप को कठोर करना पड़ता है। लोगों के बीच में जब आप रहते हैं तो आपको अपने आप को कठोर करना पड़ता है। कई लोगों के साथ जो है आपको अपने जीवन का तालमेल नहीं बिठाना पड़ता। बाइबल कहती है कि मसीह का और बलियाल का क्या मेल, अविश्वासी का और विश्वासी का क्या मेल। तो यहाँ पे आपको प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए आपको अपना जो संबंध है वो केवल मसीह के साथ स्थापित करना। तीसरी बात, बहुत सुंदर बात है और मेरी और आपकी आशा परमेश्वर के साथ ही होनी चाहिए। और तीसरा धन्य है। यहां पे कहता है, देख मैं चोर की नहीं आता हूं। ये वचन के लिए आपको देखना पड़ेगा 16वां अध्याय और 15 वचन। देख मैं चोर की नहीं आता हूं, और धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। देख मैं चोर की नहीं, धन्य है वो जो जागता रहता है। हमारे जीवन में जागना बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह गतसमनी बगीचे में पकड़वाए जाने वाले थे, उन्होंने अपने चेलों से कहा, जागते और प्रार्थना करते रहोगे तुम परीक्षा में न पड़ो। यहां पे वो कह रहा है, धन्य है वे जो जागता रहता है। पहली चीज जागते रहता है। और जागने वाला क्या करेगा? अपने वस्त्र की चौकसी करेगा। जो जागता रहेगा वो अपने वस्त्र की चौकसी करेगा। और यहां पे कह रहा है कि नंगा ना फिरे। इसका मतलब उसके वस्त्र कोई चोरी कर सकता है, उसके वस्त्र कहीं घूम सकते हैं, उसके वस्त्र कोई ले जा सकता है और लोग उसका नंगापन ना देखें। जो उद्धार का वस्त्र है मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन के ऊपर बना हुआ रहना चाहिए। प्रकाशित वाक्य में वस्त्रों के बारे में भी है। बाइबल को आप देखेंगे बहुत से वस्त्रों के बारे में है। तो ये जो उद्धार का वस्त्र है, ये हमारे जीवन के ऊपर जो है बना रहना चाहिए। और ये बना हुआ तब रहता है जब हम जागते रहते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, जागते रहो। चौकीदार घूमता है रात के समय, वो कहता है जागते रहो। एक आदमी, एक महान विचारक रहा, उसने कहा, सोते भी हो तो होश में रहो, सोते भी हो तो जागते रहो। होश में रहने का मतलब है जागते रहना। जागते रहो कि कोई तुम्हारे वस्त्र को आपसे दूर ना कर दे। और जब वस्त्र दूर हो जाते हैं प्रियो, तो नंगापन जो है वो दिखने लगता है, आदमी का शरीर दिखने लगता है। आदम और हवा जब प्रभु की उस बात की चौकसी नहीं कर पाए, कर दिया उनको जो कुछ भी बताया गया सर्प के द्वारा, उन्होंने कर दिया, उसकी बात में आ गए, तो वो एक दूसरे को नंगा दिखने लगे। यहाँ बाइबल कहती है अपने वस्त्र की चौकसी करो। उसके लिए जागते रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमसे क्या कहता है, इस बात को अपने जीवन के अंदर हर समय जो है हमको सुनते रहने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य को, अपने उस कार्य को आप निर्धारित करें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हाँ, और उसको करने के लिए प्रयत्नशील रहें। जब आप उसको करने प्रयत्नशील रहेंगे तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। और ये आज्ञाओं को मानना जो है जागते रहना। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए क्या है? दीपक और उजियाला। तेरा वचन
मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो ये जो उजियाला है ये उसी बंदे को दिखता है जो जागता रहता है, और ये उजियाला उसी के जीवन पे काम करता है जो उजियाले को देखने की कोशिश करता है। कई बार बड़ा जंगल में अंधेरा होता है और कहीं एक दूर टिमटिमाती हुई ज्योति जलती रहती है, जिसको देख करके लोग जो हैं गांव के निकट पहुंच जाते हैं। हाँ, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर लागू करने के लिए जागने की आवश्यकता है, और ये जो जागना है ये कभी आपके जीवन के अंदर से उद्धार के वस्त्रों को नहीं खोने देगा। यहाँ कहता है अपने वस्त्रों को क्या करो, चौकसी कर। वस्त्रों की चौकसी जागते रहने से होगी, और हम धन्य होंगे जब हम अपने वस्त्रों की चौकसी करेंगे। यहाँ पे चौथी बात मैं आपके सामने रखूंगा, और चौथी बात ये है, ये बहुत सुंदर बात है, और इसको आप देखेंगे 19वां अध्याय और 9 वचन में, और यहाँ ऐसा लिखा है, और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए। धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। मेमने का ब्याह किससे होगा? आपको पता है? कितनी खुशी की बात है, धन्यता है। मेमने का विवाह किससे होगा? मेमने का विवाह उसकी दुल्हन से होगा, और दुल्हन जो है वो कलीसिया का है। हम यीशु मसीह में उसकी दुल्हन है। जब ब्याह होगा, प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पे उसके ब्याह के भोज में बहुत से लोग आएंगे, और जो लोगों को बुलाया गया है, बाइबल में एक जगह ऐसा लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े। बुलाए हुए, यहाँ पे बुलाए हुओं की बात कर रहा है। धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। कलीसिया में आ जाना, परमेश्वर के द्वारा चुन लेना, लेकिन इस चुने जाने के बाद उसकी दुल्हन के रूप में परिवर्तित होना, और उसके साथ हमारा विवाह होना, उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करना, देखिए वो हमको लेने के लिए आने वाला है। देख, मैं शीघ्र जो है ये लेने के लिए आने वाला। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, हे प्रभु आ। हम उसकी बाट जो होती है, हम उसकी दुल्हन है, क्योंकि वो हमको लेने के लिए आएगा, वो हमको लेकर जाएगा। और हमारा जब उसके साथ विवाह होगा तो बहुत सारे लोग, प्रभु के संत, पुराने नियम के संत, और बहुत सारे दूसरे भी लोग, वो उसका डिटेल बड़ा लंबा चौड़ा है, तो स्वर्गदूत होंगे और पुराने नियम के संत होंगे, और वो लोग होंगे जो उसके लिए शहीद हो गए, वो उस जगह पे होंगे, और वो विवाह के भोज में जो है बुलाए गए। पांचवी बात, यहाँ पे एक बात को आप और पाएंगे 20 के 6 में, और वहाँ ऐसा लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। यहाँ लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, और वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये जो 5वां धन्य है, ये उन लोगों के लिए है जो क्लेश काल के बाद, जिनका परमेश्वर यीशु ख्रिस्त पुनरुत्थान करेगा। वो 1000 साल के पहले ये लोग जो हैं ये पुनरुत्थित होंगे, पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे, और वो धन्य होंगे, क्योंकि जो भी पहले पुनरुत्थान का भागी होगा, कलीसिया का परमेश्वर के साथ उठाया जाना, रैप्चर, हमारा पुनरुत्थान हो जाना, यहाँ लिखा है वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे, याजक के रूप।
पहले पुनरुत्थान में भागी होना। मैं आपसे अभी कुछ समय पहले कहा कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहती आ। यीशु मसीह कहते हैं देख मैं शीघ्र आने पर हूं, शीघ्र आने पर, और प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। वहाँ में प्रतिफल देगा मुकुट के रूप में। हम इसके बाद वाले सेशन में उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो भी मैसेज दूंगा उसमें मैं प्रतिफल हमें जो मिलेगा स्वर्ग में उसके बारे में बात करूंगा। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और 7वां वचन। वहां पे ऐसा लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हमने थोड़ी देर पहले देखे थे और यहाँ पे हमने ये देखे थे कि जो पढ़ता है भविष्यवाणी के वचन को, जो सुनता है और जो लिखी हुई बात को मानता है। अब फिर से यहाँ पर जो है ये कह रहा है धन्यवाद जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। पहले पूरी पुस्तक को पढ़ने वाले के बारे में बात कर रहा है और अब जो है ये भविष्यवाणी की बातों के बारे में बात कर रहा है, उन घटनाओं की बात कर रहा है जो होने वाली है। प्रकाशित वाक्य में 3 प्रकार के कालों का विवरण है और अभी हम जिस काल में चल रहे हैं वो कलीसियाई काल है और इसके बाद एक और काल होगा। वो काल वो होगा जो कलीसियाई काल के बाद का काल होगा। उस काल के अंदर में एंटी क्राइस्ट, झूठा पशु, झूठा भविष्यवक्ता, ये सब जो हैं वहाँ पे होंगे। उनका समय होगा और वो 7 साल तक जो है पूरे विश्व को प्रताड़ित करेंगे, पूरे विश्व को, होल विश्व को। अकाल होगा, महामारी होगी, आपदाएं होगी, लड़ाई होगी, बहुत कुछ होगा। यहाँ तक कि आकाश से बड़े बड़े चिन्ह जो हैं वो प्रकट होंगे। एक एक मन के ओले गिरेंगे प्रियों। एक मन जो है वो 40 किलो का होता है। और जब आप सोचो छोटा सा ओला जब गिरता है तो ऐसी छप्परों को छेद कर देता है। छोटे छोटे जो ओले जब गिरते हैं, अभी मैंने देखा था पिछले समय, छोटे छोटे ओले जब गिरते हैं तो छप्परों को छेद कर देते हैं, गाड़ियों को पिचका देते हैं। ये सोचो आप 40 किलो का ओला जब एक व्यक्ति के ऊपर गिरेगा तब उसकी हालत क्या होगी। घरों के ऊपर जब गिरेगा तब घरों की हालत क्या होगी। यहाँ पे कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। इसके ऊपर विश्वास करें। प्रकाशित वाक्य में 3 समय हैं, एक जो बीत गया, एक जो चल रहा है, एक जो आने वाला है। उसमें भविष्यवाणियां हैं प्रियों, उसके ऊपर विश्वास करें और उनकी बात जो है कि कैसे परमेश्वर उन बातों को पूरा करेगा, उसे मानने की बात कर रहा है, भविष्यवाणियों को मानने की बात। यदि आप 22वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर हमारे जीवन से किन बातों को दूर करना चाहता है, किन बातों को हमारे जीवन से हटा देना चाहता है, किन बातों के लिए वो हमसे कहता है, कलीसिया से कहता है कि परचोर, कुत्ते, टोने, व्यभिचारी उस नगर के बाहर रहेंगे। परिवर्तन की आशा करता है, भविष्यवाणी के वचन देके रखा है कि हम उससे मन फिराएं। जो भी हमारे जीवन के अंदर ऐसी शाखाएं हैं जो अस्त व्यस्त हैं उसे काटें, उसे अपने जीवन से दूर करें, एक सुंदर दुल्हन के रूप में अपने आप को तैयार करें। अंतिम बात मैं आपके सामने करूंगा, इसी वचन से संबंधित है वो बात। और यहाँ लिखा है 22:14 में, धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वो फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। एक और वो लोग हैं जो प्रवेश नहीं करेंगे, एक और वो लोग हैं जो फाटकों से होकर 12 फाटक यरूशलेम के, नए यरूशलेम के होंगे, सोने का शहर, पूरे भारत के बराबर लंबा, भारत के बराबर चौड़ा और भारत के बराबर ऊंचा, वर्गाकार वो नगर होगा। उसके मोती के फाटक होंगे और यहाँ पे ऐसा लिखा है, बड़े बड़े मोतियों के फाटक यहाँ लिखा है। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, धन्य वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, वस्त्रों को धो लेते हैं। एक और कहता है देख मैं चोर की नहीं आता हूं,
धन्य वे जो जागता रहता है, अपने वस्त्र की चौकसी करता है। यहाँ कहता है धन्य वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। यीशु मसीह का बेशकीमती लहू जब हमारे ऊपर छिड़का जाता है, हमारे जीवन के अंदर जो वस्त्र हैं, हमारी आत्मा रूपी वस्त्र, वो पूर्ण रीति से शुद्ध और निष्कलंक हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर के सामने उसके बेटे का लहू हमें पवित्र ठहराता है। इसे लिखने वाले ने लिखा है, हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है, उसकी दया मरी है। आओ हम आपस में मिलकर वाद विवाद करें, कोई भी रंग पाप का हो उजले हो जाएंगे। आओ हम आपस में मिलकर वाद विवाद करें, कोई भी रंग पाप के हो उजले हो जाएंगे। यीशु का लहू हमें, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ प्रियो, उसके लहू से अपने वस्त्रों को धो लें और अपने वस्त्रों की चौकसी करें और उसके वचनों को मानने की कोशिश करें। हमारे लिए स्वर्ग के फाटक खुले होंगे, हमारे लिए वो मेमने का बेशकीमती लहू हमें शुद्ध करेगा। उसकी निकटता में जाने के लिए परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन के अंदर वो उद्धार का फाटक खुला हुआ होगा। कितना सुंदर वर्णन प्रकाशित वाक्य करता है इस अंतिम दौर में आज मुझसे और आपसे, और कहता है धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। जीवन का पेड़, स्वर्गों के स्वर्ग, उसके पास आने का अधिकार। मानव जाति जो उससे दूर हो गई जीवन के पेड़ से, उसे वापस यीशु ख्रीस्त के लहू के द्वारा उस स्थान पर जाने का मौका। आइए उन वस्त्रों को धो लें, आइए उन फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करें, क्योंकि जिस नगर के अंदर हम प्रवेश करेंगे वहाँ दीप्यमान परमेश्वर होगा, जो जीवन का देने वाला परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। इन सातों बातों को आप विचार करें, समझें, परमेश्वर से प्रेम करें, उसके वचन में लिपट जाएं, उसकी आज्ञाओं को मानें और अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन कर दें, समर्पित कर दें। आइए हम प्रार्थना। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी हमारे बनाने वाले प्रभु, हम तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, क्योंकि तू ही हमारे जीवन का महाराजाधिराज है प्रभु। और हम अपने जीवन को तेरे सामने इस समय समर्पित करते हैं प्रभु, और तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे साथ जो भाई और बहन परमेश्वर इस समय जुड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं यीशु ख्रीस्त के नाम से, ओ प्रभु उनके जीवन पर इसी समय तेरी प्रभु सामर्थी खुदावंद परमेश्वर हाथ उनके जीवन पर हो जाए। उनके जीवन में परमेश्वर ऐसी कोई भी परमेश्वर बात हो जो तुझसे दूर हो करती है प्रभु, वो सब बातें यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा इस आवाज़ के माध्यम से तेरा खुदावंद अभिषेक उनके जुओं को तोड़ दे प्रभु। मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करता, हम सब तेरे निकटता की भरपूरी में आ जाएं प्रभु, और तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाएं। ऐसी प्रार्थना और विनती करता, धन्यवाद देता हूँ और विनती को उद्धार करता यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रियो, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, लोगों को आशीष मिलेगी, बंधन टूटेंगे। और आप सबों से निवेदन है, प्रार्थना में बने रहें, कोविड से डरे नहीं, दूसरी बीमारियों से डरे नहीं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।